Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. आज हम बात करते हैं CSIR UGC नेट 2025 की, जिसमें नोटिफिकेशन और बुलेटिन रिलीज किया गया है। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए रिलीज किया गया है। इसका जो अपॉइंटमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटेड as assistant professor and admission to PhD and admission to PhD only के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 3 जून 2025 से और लास्ट डेट इसकी 23 जून 2025 है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो फी पे की वो 24 जून 2025 है। और इसका जो करेक्शन विंडो है वो 25 जून से 26 जून के बीच में ओपन होगा। इसकी जो डेट ऑफ एग्जाम है 26, 27 और 28 जुलाई है। और इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का। और पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा और मीडियम इसका बाइलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसके जो टोटल टेस्ट पेपर्स होंगे वो 5 होंगे, जिसमें केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लेनेटरी साइंस और लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस होंगे। और इसकी जो वेबसाइट है आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो बुलेटिन में दी गई है, जो आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और इसका जो बुलेटिन है वो ये इस प्रकार है। इसमें जून 2025 के लिए रिलीज किया गया है बुलेटिन, जिसमें डेट बताई गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ NTA और जॉइंट CSIR UGC नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन दी गई है, फैसिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और अप्लाई प्रोसेस बताया गया है, और एडमिशन कार्ड और इंस्ट्रक्शन और प्रोहिबिट मटेरियल्स बताए गए हैं, अनफेयर मींस प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस बताई गई है इसमें, और प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बताया गया है, जनरल मिसलिनियस प्रोविजंस, करेक्शन विद NTA, पेमेंट और जैसे मान लो हेल्प डेस्क वगैरह सारा कुछ बताया गया है, सब्जेक्ट इसके लिए क्या क्या होंगे, और लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज बताई गई है, सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन वो बताया गया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओवन स्क्राइब वो बताया गया है, सर्टिफिकेट स्क्राइब, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैविंग 40% लेस देन है वो बताया गया है, और फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया गया है, SC ST का, EWS का वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है, प्रोसीजर ऑफ मल्टी सेशन पेपर्स नॉर्मलाइजेशन बताया गया है कि इसके आधार पर परसेंटाइल स्कोर कितना चाहिए होगा, हेल्प डेस्क बताया गया है इसमें। और इसकी जो आप फुल फॉर्म देख सकते हो। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 3 जून 2025 से 23 जून 2025 के लिए ओपन किया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो एग्ज़ाम फ़ी की वो 24 जून 2025 है। और इसके लिए जो फीस है वो जनरल के लिए 1150, जनरल EWS OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 600 रुपये, SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये रखी गई है फीस। और इसका जो करेक्शन विंडो है वो 25 जून से 26 जून होगा। और एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप इसकी जो अनाउंस्ड होगा वेबसाइट पे, एडमिट कार्ड अनाउंस होगा वेबसाइट पे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पैटर्न इसका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे, और ड्यूरेशन इसका 3 घंटे का, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसकी 26, 27 और 28 जुलाई होगी। और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कौन सी टाइमिंग में आपका एग्ज़ाम होगा NTA की वेबसाइट पे, और सेंटर, डेट और शिफ्ट मेंशन होगी एडमिट कार्ड में, वो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। इसकी जो आंसर की है वो बाद में वेबसाइट पे रिलीज़ की जाएगी, और इसका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे ही।
और इसकी जो वेबसाइट है आप चेक कर सकते हो। State list OBC candidates who are not in OBC non-criminal status may choose general EWS in case they fulfill the prescribed requirement in that regard. अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन मोड ओनली है इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी जो वेबसाइट है आप CSIR.net nta.ac.in है, और only one application is to be submitted by a candidate. Only application from are their own sent registered यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर, जैसे मान लो एसएमएस के थ्रू ही आपका कांटेक्ट होगा। और इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी आप चेक करके फिर ही फॉर्म भरे। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेज है इसका रजिस्टर, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। फिर स्टेप सेकंड है वो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोड लीगल स्कैन इमेजेस, रिसेंट फोटोग्राफ होगी जो जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज है वो 4 केबी से 30 केबी होना चाहिए। और रिजल्ट जिसका वेटिंग में है, अभी नहीं आया है, वो पीडीएफ फॉर्मेट फाइल साइज में 50 से 500 केबी के बीच में, जैसे मान लो वो वेटिंग का वो बता देना है, उसमें सर्टिफिकेट लगाना है उसमें। और कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC की EWS की वो लगानी है पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के बीच में। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे 50 से 300 केबी के बीच में। पे थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू करना होगा। PWD candidate are exempted from payment fee. Or after the submission, download and print out for future reference confirmation page only after successful payment by the candidate. Information such as his or her name, contact details, address, category, PWD status, educational qualification details, date of birth, choice of exam cities, provided candidate only application form treated as यानी फाइनल होगी जो आप चूज करोगे। NTA does not edit, modify, or alter any information entered by the candidate under any circumstances. Any request for the change in information will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution for filling up correct details in the application form. Request for correction made by any candidate through post, fax, WhatsApp or email and will be entered by NTA. यानी एनटीए के द्वारा वो किसी भी प्रकार से आपको भेजे नहीं जाएंगे, ईमेल, व्हाट्सएप और उसके द्वारा। Candidates are advised to use NTA वेबसाइट, चेक emails regularly और लेटेस्ट अपडेट के लिए। नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी किसी भी प्रकार की फी रिफंड नहीं होगी। दिस डाटा कैन बी शेयर्ड बाय द यूजीसी NTA with higher educational institutions for admission to PhD programs and with public sector undertaking other organization of for their recruitment process. कैंडिडेट्स कैरी ओनली एग्जामिनेशन वेन्यू, सिर्फ यही चीज लेके जानी है आपको। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट ड्यूली फिल्ड इन, वो A4 साइज में होना चाहिए। और ए सैंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जानी है आपको। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पेस्टेड एग्जामिनेशन रूम हॉल। और वन ऑथोराइज्ड आईडी, ओरिजिनल वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड होनी चाहिए। कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ई आधार विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर रिलैक्सेशन के लिए। और इसका जो इंट्रोडक्शन एनटीए का और CSIR UGC नेट फेलोशिप का वो चेक कर सकते हो आप। इसका जो सिलेबस है वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें
JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए चेक कर सकते हो आप। JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम और कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैन बी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD admission. The result of NET will be declared in percentile along with the normalized mark in case of multiple shifts obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD in case the test for a subject is conducted in two or multiple shifts. The mark will be normalized by CS using the equipercentile method and the result will be declared in percentile along with normalized marks. फेलोशिप स्टाइपेंड मिलेगा इसमें, जैसे मान लो स्टाइपेंड ऑफ JRF सिलेक्टेड 37,000 पर मंथ फर्स्ट 2 years. Additional annual contingent grant of 20,000 is reimbursement directly for completion of 2 years registered for PhD. Stipend will be increased Rs 42,000 per month for the third and subsequent years. यानी ये बढ़ता जाएगा बाद में। जॉइंट CSI और UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए जो डाटा of UGC net candidates can be shared by the UGC NTA with higher educational institutions for admission to PhD programs and with public sector undertaking other organizations for their recruitment process. Eligibility criteria इसलिए जनरल अनरिजर्व्ड जनरल EWS candidates who have secured at least 55% marks in master degree or equivalent examination. Other backward classes यानी OBC के लिए belonging to non creamier scheduled caste और scheduled tribe, person with disability, third gender category, candidates who have secured at least 50% marks in master degree equivalent examination are eligible. Master degree or equivalent course candidates who have appeared for the qualifying master degree examination whose result is still awaited. Candidate whose qualifying examination have been delayed also apply for the test. Third gender category are eligible relaxation in fee, age and eligibility criteria. अपर एज लिमिट JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स जुलाई 2025 के हिसाब से। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एडमिशन टू PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसका एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पैटर्न क्वेश्चन पेपर्स का उसमें टोटल केमिकल साइंस में 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे और ए पार्ट में 40, बी पार्ट में और 60 सी पार्ट में। इसके जो मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 15, 35 और 25 है। टोटल आपको 120 में से 75 करने हैं और जो मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। और करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसके 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव करते हो तो 0.5, 0.5 और 1 नंबर काट लिया जाएगा। अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानेटरी साइंसेस के लिए ए, बी एंड सी के लिए आप 20, 50 और 80 मार्क्स का 150 मार्क्स का टोटल होगा। 75 नंबर लाने अनिवार्य है और 15, 35 और 25 और इसके जो करेक्ट करेंगे 2, 2, 4 नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसके लिए 0.5, 0.5 और 1.32 है। लाइफ साइंस के लिए ए, बी, सी के लिए आप 20, 50 और 75 यानी 145 नंबर का टोटल और 75 लाने अनिवार्य है। 15, 35, 25 और 2, 2, 4 इसके लिए जो करेक्ट आंसर के लिए नंबर है और नेगेटिव मार्किंग 0.5, 0.5 और 1 नंबर इसकी जो करेक्ट नेगेटिव मार्किंग है। मैथमेटिकल साइंस के लिए ए, बी, सी के लिए टोटल क्वेश्चन 20, 40 और 60 है और 120 टोटल है। और इसमें जो नंबर अटेम्प्ट करने हैं 15, 25 और 20, 60 करने टोटल है। और 2, 3 और 4.75 इसके मार्क्स है और 200 नंबरों का टोटल होगा। और 0.5 और 0.75 और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, आप चेक कर सकते हो। फिजिकल साइंस के लिए 20, 25 और 30 इसके जो क्वेश्चन है
If more than required number of questions are answered, only first 15, 35, and 25 questions in part A, B, and C respectively will be taken up to evaluation. Part A में common to all subjects और बी में सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सी में हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश और सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और इसके लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो दिया हुआ है सिलेबस ऑफ द टेस्ट। एमसीक्यू पेपर में बी सीन एज CSIR SRDG वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं आप। द स्कोर कार्ड विल बी पब्लिश्ड विथ टोटल परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर मार्क्स। फैसिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ए पर्सन विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। आप चेक कर सकते हो इसमें डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की है तो। PWD candidates to appear in the exam, disability certificate चाहिए होगा और scribe shall be given. It is to be noted that the scribe will be provided by the National Testing Agency. However, the candidate is also permitted to bring his her own scribe it if she so chooses. Facilities for PWD candidates who have less than 40% disability and have a limitation in writing and a scribe is essential to write the exam on his her behalf to bring his her own scribe. The candidate cannot change the category of subcategories PWD status after the submission of the online application form, and in any case, the candidates are advised to fill the category subcategory column very carefully. रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर और अदर गवर्नमेंट आईडी, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट चाहिए होगी। मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड फॉर सिटीज सेंटर्स फॉर योर चूज, जो आप चूज करोगे वो कोड, सब्जेक्ट कोड जैसे मान लो आपने पहले बताया था अभी आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, CWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, email address and mobile number of candidate, scanned images in JPG format only, फोटोग्राफ जैसे मान लो साइज है इसका बिटवीन 10 KB और 200 KB के बीच में, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में। It is mandatory for candidates to select 4 cities of their choices where filling online application form. प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन पेज पहले ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, फिर पार्ट सेकंड में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और एडिट बिफोर फाइनल सबमिशन। ऑल द स्टेप्स फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग of candidates photograph, candidate signature documents, if applicable payment of fee and printing of confirmation page can also be done separately. और थर्ड इसका पार्ट है अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जैसे मान लो इसमें नोट, कैप, गोगल्स, photograph should cover 80% face without mask. Spectacles are allowed if being used regularly. Polaroid and computer generated photo are not acceptable. Unclear होती है तो रिजेक्ट हो जाएगी। फोटोग्राफ बिटवीन 10 KB एंड 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक इंक से
और 4 KB और 30 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। रिजल्टेड अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म बिटवीन 50 KB और 500 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल बिटवीन 50 KB और 300 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 50 KB और 300 KB के बीच में। अपलोडेड इमेज आर क्लियर एंड प्रॉपर। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू। और चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एज लिमिट होनी चाहिए फिल्ड, सब्जेक्ट एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड कोड। The candidate must ensure that email address and mobile number provided in the online application form is her own, which cannot be changed later, as communication within would be sent by NTA through email or SMS. Online application form cannot be withdrawn once if submitted successfully. Or printout of the confirmation page of online application form, proof of fee paid, photographs same as uploaded on the application form. 6 to 8 passport size photographs need to be kept aside. The name on the photo identifications must match with the name as shown on the admit card. If the name has been changed due to events such as marriage and other, candidates must show the relevant documents at the time of exam. The Aadhaar number is only one of the types of identification and is not mandatory. Candidates may also enter passport number, ration card number, bank account number, or any other valid government ID number. Only one application, multiple application by the same candidate are liable to be rejected. Admit card instructions prohibit materials. Download the admit card from NTA website. No candidate will be allowed to appear at the examination center on date and timing other than that allowed to them in their admit card. The candidates are advised to read the instructions on the admit card carefully and follow them during the conduct of examination. In case of any mismatch in the particulars of the candidate's officer, photograph, signature shown in admit card, and that of confirmation page, the candidate make immediately approach the helpline between 9:30 से 5:30 के बीच में. Prohibit materials. Candidates are not allowed to carry out textual materials, calculator, document, pen, aside rules, log tables, electronic watches. जैसे भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो बैन है. Diabetic student will be allowed to carry in eatable like sugar tablets, fruits, and like banana, apple, orange, and transparent water bottle to the examination hall. However, they will not be allowed to carry packed food like chocolate, candy, sandwich, etc. अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस यानी किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स यानी कोई गलत कदम कैंडिडेट उठाता है वहां पे तो वो गलत होगा. एनटीए की नजर में द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल एंड binding for declaration of any person candidate guilty for forgiving such offence as shall be classified as unfair means case. Punishment for using unfair means practices debarred for 3 years in future shall also be liable for criminal actions. Procedure of declaration of result. ये वेबसाइट है CSIR.net.nta.ac.in पर. और आंसर की ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनटीए वेबसाइट ये आप चेक कर सकते हो इस पर. एनटीए डिसीजन ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड बी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की. There will be no separate cutoff of part A, B, C.
पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू एनी अदर पेमेंट ऑफ एसबीआई और आईसीआईसी। और please select any mode of payment services provider service other charges as applicable per transaction, यानी चार्जेस वगैरह चेक कर सकते हो आप, दिए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए चेक कर सकते हो, आईसीआईसी बैंक के लिए आप चेक कर सकते हो, और एनटीए हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर आप चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टेस्ट, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए कोड दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज, यूजीसी नेट एग्जाम 2025 के लिए स्टेट और सिटी आप इसमें चेक कर सकते हो, और नियर बाई आप 3 सेंटर चूज कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो अपने आसपास के एरिया में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जाने और आने में कोई परेशानी ना हो। सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिटेशन का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ओवन स्क्राइब, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी लेस देन 40% डिसेबिलिटी के लिए चेक कर सकते हो आप। अटेस्टेशन फॉर्म फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट ओनली, फॉर इनरोल्ड कैंडिडेट्स ओनली आप चेक कर सकते हो, और फिल करके फिर अपलोड कर सकते हो इसमें। फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो, फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट का सैंपल मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन एनटी वेबसाइट फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए। कैंडिडेट लॉगिन पेज ऐसा होगा ओपन, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना आपको, और कैंडिडेट वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें आपके सामने वो बताया गया है कि किस प्रकार आपको भरना है, क्वेश्चन वगैरह आंसर करने हैं। अगर आप आंसर सही टिक करते हो तो उसके लिए ग्रीन हो जाएगा, अगर आप कोई आंसर नहीं करते हो तो रेड, और अगर आप उस पर विजिट ही नहीं करते हो तो खाली हो जाएगा। अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो ये इस प्रकार का कलर हो जाएगा, वॉयलेट कलर का। जैसे इसमें वो ग्रीन कलर दिख शो हो रहा है, तो ये मतलब इसको आपने अटेम्प्ट किया है, और इसमें आपको सारी डिटेल वगैरह शो की हुई है अच्छे से। आप चेक करके, रफ वर्क के लिए आपको अलग से सीट प्रोवाइड की जाएगी। सो आज के वीडियो में हमने नोटिफिकेशन और बुलेटिन एनटीए का वो चेक किया। तो आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको किसी नई वैकेंसी का, जैसे मान लो आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू।